हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसके बारे में जानेंगे? क्लोन के बारे में या क्लोनिंग के बारे में। क्लोन क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम किसी निर्जीव चीज़ का सेम टू सेम उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। लेकिन जब हम किसी सजीव जीव या ऑर्गेनिज्म की सेम टू सेम वैसा ही कोई जीव या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन, जो बिल्कुल जेनेटिकली और फिजिकली अपने पेरेंट्स जैसा होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए क्लोन। यह क्लोन बनाने की क्रिया है। ए जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मतलब अनुवांशिक रूप से या डीएनए के प्रतिरूप से बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट्स के। बाय रिप्लेसिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम विद द न्यूक्लियस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कहा गया है कि इसको हम कैसे बनाते हैं? किसी अनफर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस निकाल कर उसमें हम उस डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म की सेल का न्यूक्लियस डाल देते हैं जिसका हमें जीव चाहिए। जैसे ये क्या है? एक एग है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये एग क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है। इसका न्यूक्लियस हम क्या कर देंगे? रिमूव, और इसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डाल देंगे जिस ऑर्गेनिज्म का या जिस डिजायर्ड डीएनए का हमें क्लोन चाहिए। ये क्या होगा? क्लोन। और क्लोन कैसा होता है? बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होती है। हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक मतलब या तो माता से या पिता से। इसमें सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं होता बल्कि अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक विधि द्वारा। जैसे हम ग्राफ्टिंग करते हैं उस हिसाब से हम हायर ऑर्गेनिज्म में माता है पिता के किसी सेल को लेकर उसके जैसे सेम टू सेम शारीरिक और आनुवंशिक रूप से एक जीव बनाते हैं। और उस जो जीव बनता है उसका डीएनए बिल्कुल सेम होगा जिस ऑर्गेनिज्म का हमने न्यूक्लियस लिया है, हूबहू होगा, उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनके डीएनए में चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनका आधा डीएनए माँ से होता है, आधा डीएनए पिता से होता है, और उनका थोड़ा बहुत चेंजेस आता है उस नए जीव के डीएनए में भी, क्योंकि दोनों के कम्बिनेशन में मिलकर एक नया जीन भी बनता है। लेकिन क्लोन का डीएनए बिल्कुल सेम होगा उसके पेरेंट्स के, और इसमें सिंगल पेरेंट्स द्वारा ऑर्गेनिज्म बनता है। आगे देखते हैं हम हाउ क्लोनिंग डिफर फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्शन। मतलब क्लोनिंग है वो नेचुरल प्रोडक्शन से कैसे डिफर है, कैसे अलग है। इसका क्या मतलब होगा देखते हैं इसे हम। ह्यूमन एंड द मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिजल्ट फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मनुष्य एंड दूसरे ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म या जीव है वो किसके द्वारा अपने संतान पैदा करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। द फीमेल एग इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल स्पर्म एंड द एम्ब्रियो इज फॉर्मेड। इसमें क्या होता है? जो माता का एग होता है वो पिता के स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है और फिर एक एम्ब्रियो बनाता है। द एम्ब्रियो जेनेटिक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द क्रोमोजोम फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एम्ब्रियोनिक सेल। इसमें क्या कहा गया है? जो एम्ब्रियो की जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है वो प्रत्येक माता और पिता के न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के डीएनए के समरूप होती है। मतलब उसमें माता और पिता के दोनों डीएनए प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के न्यूक्लियस में। आगे देखते हैं द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन 1/2 of its gene from the mother eggs and the other half from the father sperm। इसमें जो नया जीव बनता है उसके आधे लक्षण माता के जैसे होते हैं और आधे लक्षण किसके जैसे होते हैं? पिता के जैसे होते हैं। आगे देखते हैं द एग। अब क्लोन में देखते हैं क्या होता है। द एग न्यूक्लियस इज रिमूव्ड थ्रू ए माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी प्रोसेस। क्लोनिंग में क्या होता है कि ये एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसका न्यूक्लियस हम क्या करेंगे? एक लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी के द्वारा ये रिमूव कर देंगे, ये एग को न्यूक्लियस लेस बना देंगे। एंड द रिप्लेस्ड विद डोनर न्यूक्लियस कंटेनिंग द यूनिक जीन ऑफ दैट इंडिविजुअल।
और इसके अंदर हम ये क्या एक डोनर सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस न्यूक्लियस में हम वो न्यूक्लियस इंसर्ट करेंगे जिस डीएनए का हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए, पर्टिकुलर डीएनए का ऑर्गेनिज्म भी हम इसमें बना सकते हैं क्लोन में। द एग विच ग्रो इनटू एम्ब्रियो कंटेन ओनली द डोनर जीन्स। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है इसमें वो केवल डोनर का न्यूक्लियस होता है, तो डोनर के जैसा जो डोनर सेल से न्यूक्लियस लिया था तो इसमें जो एम्ब्रियो होगा वो केवल डोनर सेल जैसा ऑर्गेनिज्म होगा। द क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म इज नियर जेनेटिक कॉपी टू इट्स सोल पेरेंट रेदर देन द रैंडम जेनेटिक कम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो क्लोन कॉपी होती है वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स के जैसी होती है, रेदर देन मतलब दूसरी तरफ हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता और पिता का कम्बिनेशन होता है एम्ब्रियो के न्यूक्लियस में, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट्स का फीचर्स होंगे और उसकी डीएनए की कॉपी सेम टू सेम उसके पेरेंट्स के जैसी होगी और वो फिजिकली और जेनेटिकली सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देगा जिस सेल का हमने न्यूक्लियस लिया है। आगे देखते हैं हम। अब इसमें समझते हैं ये कौन सा है, ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको देखते हैं। ये माता की सेल ले ली हमने, ये पिता की सेल ले ली। इसमें माता की सेल ये क्या है, माता जो क्या करती है एग रिलीज करती है, ये क्या है पिता जो क्या रिलीज करता है स्पर्म। अब माता और पिता के एग और स्पर्म का क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फ्यूटस, फ्यूटस से हमें पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। और क्लोन में क्या होता है हम देखते हैं इसकी प्रोसेस। एक एग सेल ले लेते हैं, उसमें से हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, फिर ये जो एग सेल है वो न्यूक्लियस के बिना हो चुकी है। अब ये हमने दूसरी सेल ली डोनर सेल। डोनर सेल कौन सी होती है जिसके डीएनए का हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, उसका न्यूक्लियस निकाला हमने और इस न्यूक्लियस को इसके अंदर फिट कर दिया, यहाँ पे इस न्यूक्लियस को फिट कर दिया। अब इससे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से पूरा एक क्लोन ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये प्रोसेस कौन सी हुई क्लोन की। अब इसके बारे में आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है। मेनली हम 3 टाइप्स की क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेपेटिक क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बनाते हैं, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ किसी चीज़ में, किसी सेल में या बाल में, किसी में भी ब्लड की सेल में या फिर डीएनए प्राप्त होता है तो उसकी हम क्लोन के द्वारा बहुत सारी कॉपियां बना लेते हैं और उस डीएनए पर स्टडी करते हैं। और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है, हम बड़े ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने संतान पैदा करते हैं उनकी क्लोनिंग बनाते हैं। थेरेपेटिक क्लोनिंग में क्या होता है, हम स्टेम सेल की क्लोनिंग बनाते हैं जो हमारी थेरेपी में यूज होती है, डिजीज को रोकने में हेल्प करती है। अब ये दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है, इसमें डॉली की जो शिप थी सबसे पहले इयान वॉलमेंट ने इसे बनाया था। उसने कैसे बनाया, इयान वॉलमेंट ने 270 बार ट्रायल किया डॉली को बनाने के लिए, तब जाकर ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बना। उसने एक डोनर सेल लिया, डोनर सेल में से उसने क्या लिया न्यूक्लियस ले लिया, ये क्या है डोनर सेल। एक शिप ली जो डोनर के रूप में ली, उसका क्या लिया न्यूक्लियस। दूसरी शिप ली, उसका लिया एग, लेकिन इस एग का क्या कर दिया न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। और इस न्यूक्लियस के बिना सेल के अंदर डोनर का न्यूक्लियस एक टू द सेल आर फ्यूज यूजिंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक की हेल्प से इन दोनों का फ्यूजन करवा दिया। जब सेल का फ्यूजन हो गया तो ये फ्यूज सेल बन गई, यहाँ पे क्या बनी है फ्यूज सेल। अब इससे एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो को फिर से एक सैरोगेट मदर बोलते हैं, जिसे हम वो एम्ब्रियो होता है वो पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सैरोगेट मदर। उसके अंदर डाल दिया और उससे फिर बाद में उसने क्या दिया एक डॉली को या क्लोन लैम्प को जन्म दिया, जिसे बाद में डॉली नाम दिया गया, जो एक सक्सेसफुल हेल्दी फर्स्ट एनिमल था। आगे देखते हैं हम ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं।
The concept of human cloning welcomes the prospect, making this world a place where disorder of human-like disease or genetic disorder disease can be removed. Human cloning में क्या कहा गया है कि ह्यूमन क्लोनिंग में हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या फिर जिसमें किसी डिजीज होते हैं ह्यूमन में, उसको बिना क्लोनिंग में, बिना डिजीज के या बिना जेनेटिक डिसऑर्डर का ह्यूमन बना सकते हैं हम। आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्लोनिंग के क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज देखते हैं इसके, देयर विल बी ए एंडलेस सप्लाई ऑफ एनिमल टू क्लोन एंड विल नेवर रन आउट ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल। इसमें क्या कहा गया है कि हम एनिमल्स के एक बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं, इससे हमारी अर्थ पर भोजन की कमी कभी नहीं आएगी। जो मांस खाते हैं उन लोगों के लिए या उन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा भोजन प्रोवाइड हो सकता है क्लोन की हेल्प से। बिकॉज वी हैव बीन एबल टू क्लोन बेस्ड प्रीवियस efforts, the most famous of these was the first ever cloning of an animal, Dolly the lamb, which was the successful cloning where Dolly was a healthy lamb। क्योंकि अब तक एक हेल्दी लैम या भेड़ का बच्चा डॉली सक्सेसफुल बनाया जा चुका है और हम एनिमल के बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं, हमें इसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिली है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। मैनी बिलीव, इसमें डिसएडवांटेज में क्या कहा गया है कि मैनी बिलीव क्लोनिंग इज क्यूट इन ह्यूमन, स्पेशली दैट रिलीजियस एंड सम गवर्नमेंटल पार्टीज विच डू नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस रिसर्च। दे थिंक लाइफ इज जस्ट टू प्रीसियस टू टेक अवे इवन इफ इट इज ए क्लोन इन विच वी आर टेस्टिंग। इसमें क्या कहा गया है, कुछ जो धर्म में विश्वास रखते हैं या फिर भगवान में विश्वास रखने वाले लोग या फिर सरकार की पार्टी के लोग इस क्लोनिंग को, ह्यूमन क्लोनिंग पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है वो एक सुंदर चीज़ है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें प्रकृति का जैसा बनाया है उसी हिसाब से जीने का एहसास हमें लेना चाहिए। वो इस चीज़ पर रोक लगाते हैं क्योंकि फिर एक क्लोन बना वो एक मशीनरी टाइप हो जाएगा, बल्कि उसमें प्रकृति की बनाई हुई चीज़ नहीं होगी, वो ह्यूमन के हाथों से बनाई हुई चीज़ होती है।